हाय एवरीवन, I'm शशिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं 150 का कहीं ना कहीं क्विक अपडेट आपको देना चाहूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको कंसीडर करना चाहिए 150 में। बेसिकली अभी के रेट में मैं 150 में जितनी प्रॉपर्टीज़ में काम कर रहा था, मोस्टली फ्रेश की यूनिट्स थी, कुछ इसमें रीसेल की भी यूनिट्स आ रही थी। अभी जो क्लैरिटी आनी है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं 150 में न्यू लॉन्च का भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी धीरे धीरे आने लगा है। अभी के रेट में आप देखेंगे गोदरेज नर्सर में कुछ टावर्स ओपन होंगे, गोदरेज पाम रेटिट का एक क्लस्टर ओपन होगा, इधर मैक्स अंतारा में जो 2 टावर है वो ओपन होंगे। तो काइंड ऑफ न्यू लॉन्च कह सकते हैं कि जो सोसाइटीज़ पूरी तरह लॉन्च नहीं हुई थी उसमें शायद ये न्यू लॉन्च जल्दी आपको देखने को मिलेगा पूरे 150 के अंदर। इसके अलावा अगर मैं कुछ बड़े टैग की बात करूँ जिनके पास 15 एकड़ 18 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है, जिसमें प्रेस्टीज की भी लैंड है, आपका बिरला ने भी कोई लैंड पार्सल ले रखा है 150 के अंदर, भूटानी का भी है, एल्डिगो का भी है। तो ये कुछ ऐसे डेवलपर है जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही वो बिल्कुल न्यू लॉन्च वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। इसकी वर्किंग प्रॉपर होगी अगले 3-4 महीने, जब भी फर्दर क्लैरिटी मिल जाए न्यू लॉन्चिंग की। सो अभी के रेट में जो भी बायर हु इज़ लुकिंग टू बाई अ प्रॉपर्टी ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, उनके पास फ्रेश के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, न्यू डिलीवरीज बहुत लिमिटेड है। सो उस केस में 150 एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पर उनको मैक्स जो इन्वेंट्रीज है न्यू डिलीवरीज वाली, वो आपको केवल 150 बेल्ट है जो कहीं ना कहीं आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा का पूरा वो मैच करा सकता है। सो अभी मैं बात करूँ 150 के अंदर में, तो मेरे पास जितनी भी ऑनगोइंग प्रॉपर्टी है जो अगले 6 महीने में 8 महीने में जिसकी डिलीवरी होने वाली है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको रीसेल का ऑप्शंस मिल सकता है कि जितनी भी न्यू डिलीवरीज हैं कहीं ना कहीं या तो पार्शियल माई वन की प्रॉपर्टी मिलेगी या कंप्लीट माई वन कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी मिलेगी। सो एक अपग्रेडेड कंस्ट्रक्शन भी वांट टू बाई अ प्रॉपर्टी एट सेक्टर 150, तो आप मुझे इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका विलास के भी ऑप्शंस हैं, 2 BHK 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट्स के भी ऑप्शंस हैं, आपका पेंट हाउस भी है। इधर आप रेडी टू मूव इन देख रहे हो या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो। सो 150 में बेसिकली मुझे रफली ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के आसपास हो गए। सो इस बेल्ट में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी खासी यूनिट्स मेरे पास हैं। जैसे सेलर ने मुझे बोल रखा है कि आपके पास अगर कोई बायर है तो आप उसको इस यूनिट को आप आगे कम्युनिकेट कर सकते हो। सो एक कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास कि सेलर ने अपनी इन्वेंट्री दी, मैं बायर को ये चीज़ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर कोई ट्रांजेक्शन्स होती है, कोई रेट्स कहीं ना कहीं मैच होता है, आप उसके ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो मेन मोटिव ये था कि मेरे पास रीसेल का ऑप्शन 150 में मल्टीपल मिलेंगे। आपको समृद्धि का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ATS पाया साइडवेज का भी मिल जाएगा, गोदरेज नेस्ट नर्सर का भी मिल जाएगा, गोदरेज पाम का भी मिल जाएगा। इधर एस पार्कवे है, मैक्स अंतारा है, अंतरिक्ष है। कुछ इसमें लिमिटेड ऐसे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें डेवलपर ने रीसेल ओपन नहीं किया है। सो इन दैट केस आपको रीसेल का हो सकता है ऑप्शंस पर्टिकुलर 1-2 प्रोजेक्ट्स में ना मिले, बाकी आपको ऑलमोस्ट पूरे सेक्टर में रीसेल के ऑप्शंस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर पूरी डेवलपमेंट आप आज की डेट में देखोगे तो 2024 में एटलीस्ट 5 to 6 ऐसी प्रॉपर्टीज 150 के अंदर होंगी जिसका डिलीवरी होना है। सो जो क्राउड 150 में नहीं थी वो क्राउड अगले 2024-2025 तक में आपको पूरे सेक्टर के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी क्राउड दिखेगी। सो अभी करंट प्राइसिंग की बात कर लो, सो फ्रेश में रफली 13,000 के आसपास का कहीं ना कहीं कॉस्ट आता है। इन रीसेल अगर आप देखोगे तो 10,000 से लेके 12-12.5 तक की कॉस्टिंग आती है। कुछ ऐसे टेक के डेवलपर है जैसे गोदरेज पाम हो गया, मैक्सन, महंगे टिकट साइज़ हैं, महंगी इनके पास काफ़ी कॉस्ट आती है। सो वहाँ पर 12,500-13,000 तक के भी आपको रीसेल के ऑप्शंस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आपको भी एक न्यू डिलीवरीज की प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, सो 150 एक बेस्ट ऑप्शन है। एक लो डेंस एरिया है, 600 एकड़ में बहुत लिमिटेड कहीं ना कहीं क्राउड होगी। स्पोर्ट्स सिटी है तो मल्टीपल स्पोर्ट्स की एम्यूनिटीज आपको मिल जाएगी। सो एक अच्छी USP है। वेल कनेक्टेड आपका नोएडा एक्सप्रेसवे, वेल कनेक्टेड जेवर एयरपोर्ट, फरीदाबाद, दिल्ली, ये बिल्कुल वेल कनेक्टेड लोकेशन है। तो सेंट्रल लोकेशन ओवरऑल आने वाले फ्यूचर में 150 कहीं ना कहीं बन के निकलेगा। सो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, इधर यू वांट टू बाई अ रीसेल प्रॉपर्टी, फ्रेश प्रॉपर्टी, विलाज, कुछ भी हो, आप मुझे इसके लिए डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं।